हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल माँ सरस्वती कोचिंग सेंटर में। तो आइए बच्चों, देखते हैं आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 11 हमारा है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो चैप्टर नंबर 11 में हम जो है वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल पढ़ेंगे। इसमें हम जो है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और वृत्त खंड का क्षेत्रफल इसके बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि पिछले अध्याय में हम आप लोगों को जो है वृत्तखंड और त्रिज्यखंड के बारे में बता चुके हैं। तो देखिए, फिर एक बार जो है त्रिज्यखंड के बारे में आप देखते हैं और किस तरह से जो है इसका क्षेत्रफल निकाला जाता है और त्रिज्यखंड किसे कहते हैं, अब वृत्तखंड किसे कहते हैं, हम देखते हैं। देखिए जरा, जैसे कोई एक वृत्त है, ठीक इस तरह से जो है एक वृत्त हमें दिया हुआ जिसका केंद्र क्या है, ओ है। एक वृत्त है जिसका केंद्र ओ है, हम देखेंगे बुक में। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर इसकी त्रिज्याओं द्वारा, इसकी दो त्रिज्याओं द्वारा, ठीक ना, इसकी दो त्रिज्याओं द्वारा जो एक खंड एक हमें प्राप्त होता है, इसे हम त्रिज्यखंड कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, हम त्रिज्यखंड कहते हैं। इसमें हम देखेंगे कि दो त्रिज्याओं और उसके एक संगत चाप द्वारा जो एरिया घिरा हुआ है, इसे हम क्या कहते हैं, त्रिज्यखंड कहते हैं। हम देखते हैं त्रिज्यखंड किसे कहते हैं। सबसे पहले त्रिज्यखंड के बारे में देखेंगे। त्रिज्यखंड तो वृत्ति, ध्यान देंगे पहले, त्रिज्यखंड हम जो है किसे कहते हैं, वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो दो त्रिज्याओं और उसके संगत चाप द्वारा घिरा हो, ठीक ना। दो त्रिज्याओं और उसके चाप द्वारा घिरा हो उस वृत्त का क्या कहलाता है, त्रिज्यखंड कहलाता है। हम देखेंगे कि वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग, वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो दो त्रिज्याओं और उसके संगत चाप, संगत चाप द्वारा घिरा हो, उसे हम उस वृत्त का त्रिज्यखंड कहते हैं। ठीक ना। हम देखेंगे वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग, जरा ध्यान दीजिए, वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो दो त्रिज्याओं और उसके जो है संगत चाप द्वारा घिरा क्षेत्र हो, उसे हम क्या कहेंगे, त्रिज्यखंड कहेंगे। यहाँ देखिए, मान लीजिए इसका केंद्र क्या है, केंद्र ओ है। यहाँ पे हम देख रहे हैं त्रिज्या ओ ए और ओ बी है, ठीक। और चाप हमारा हो जा रहा है, देख रहे हैं ए पी बी ले ले, ठीक। तो हम ही देख रहे हैं इसमें कि दो त्रिज्याओं ओ ए ओ बी और इसके चाप जो है संगत चाप ए पी बी द्वारा घिरा जो क्षेत्र है, उसे हम क्या कहते हैं, त्रिज्यखंड कहते हैं। क्या कहते हैं, त्रिज्यखंड कहते हैं। तो इसे हम त्रिज्यखंड कहेंगे। अभी जरा ध्यान दीजिए, ये जो है छोटा भाग है, इसलिए इसे हम कहते हैं लघु त्रिज्यखंड, लघु त्रिज्यखंड। और ये देखिए जो बड़ा वाला भाग है, इसे हम क्या कहेंगे, दीर्घ त्रिज्यखंड, ठीक। छोटे वाले भाग को हम कहते हैं लघु त्रिज्यखंड और बड़े वाले भाग को क्या कहते हैं, हम दीर्घ त्रिज्यखंड, ठीक। और देखिए इसके द्वारा जो केंद्र पर कोण बनता है,
इसके द्वारा जो केंद्र पर कोण बनता है, मान लीजिए हम जो है, मान लिए थीटा कोण बनता है। क्या कैसा कोण बनता है? थीटा कोण बनता है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि त्रिज्यखंड ओ ए पी बी द्वारा केंद्र पर कौन सा कोण बन रहा है? थीटा कोण बन रहा है। और जो है हम देखते हैं दीर्घ त्रिज्यखंड हम देखेंगे दीर्घ, तो यहाँ पे हम अगर क्यू ले लेते हैं तो ए क्यू, ध्यान दीजिए ओ ए क्यू बी, ये पूरा क्या हो गया? दीर्घ त्रिज्यखंड हो गया। और ओ ए पी बी कैसा त्रिज्यखंड हुआ? लघु त्रिज्यखंड हुआ। ठीक, अच्छा आगे हम देखते हैं इसमें अब यही देखिए, जैसे ए ओ बी ए कोण ए ओ बी को हम क्या कहते हैं? ए ओ बी को त्रिज्यखंड का कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिज्यखंड का कोण कहते हैं। ए ओ बी को त्रिज्यखंड का कोण कहते हैं। यहाँ पे कोण ए ओ बी हम क्या ले लिए हैं? मान लिए हैं थीटा। क्या मान लिए हैं? थीटा। तो इस तरह से लघु त्रिज्यखंड का कोण बना थीटा। अगर उस तरह से देखा जाए तो दीर्घ त्रिज्यखंड का कौन सा कोण हुआ? कितना कोण हुआ? तो हम देखते हैं कि अगर त्रिज्यखंड के बारे में आपको कहा जाए तो हमेशा ही समझिए कि लघु त्रिज्यखंड के बारे में कहा जा रहा है। तो इस तरह से देखते हैं, अगर यहाँ थीटा कोण बन रहा है तो दीर्घ त्रिज्यखंड द्वारा केंद्र पे कोण कितना बनेगा? 360 माइनस थीटा। क्यों? क्योंकि संपूर्ण कोण कितने अंश का होता है? 360 अंश का होता है। तो संपूर्ण कोण 360 अंश का होता है तो लघु त्रिज्यखंड द्वारा केंद्र पे बना कोण थीटा, इसलिए दीर्घ त्रिज्यखंड द्वारा वृत्त के केंद्र पर क्या कोण बन रहा है? 360 माइनस थीटा। ठीक, अच्छा अब आगे हम देखते हैं कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, जरा ध्यान दीजिए, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम देखेंगे। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360 अंश गुणे पाई आर स्क्वायर। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा थीटा बटे 360 अंश गुणे पाई आर स्क्वायर। अच्छा आप ध्यान देंगे, यदि जो है आपसे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछेगा तो आप हमेशा लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ही निकालेंगे। ठीक, और यदि जो है मान लीजिए आपसे जो है दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है तो हम लिखेंगे, ध्यान देंगे, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर, जैसा कि जानते हैं पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर में से हम लघु त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल को घटा देंगे तो हमें दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। तो हम लिखेंगे पाई आर स्क्वायर माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। ठीक, तो इस तरह से हम देखें त्रिज्यखंड किसे कहते हैं? वृत्तीय क्षेत्र का, वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो दो त्रिज्याओं और संगत चाप द्वारा घिरा हो उसे हम क्या कहते हैं? वृत्त का त्रिज्यखंड कहते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे ओ ए पी बी वृत्त का त्रिज्यखंड है, जिसमें ओ ए और ओ बी वृत्त की त्रिज्याएं हैं और ए पी बी जो है संगत चाप है। ठीक ना, इसके द्वारा जो भी क्षेत्र घिरा हुआ है इसे हम त्रिज्यखंड कहते हैं। अब हम देखते हैं ये छोटा भाग है इसलिए इसे हम कहते हैं लघु त्रिज्यखंड। और इधर वाला एरिया देखिए ओ ए ओ बी त्रिज्या द्वारा जो है और इसका संगत चाप जो है ए क्यू बी हुआ, तो इसके द्वारा जो भी क्षेत्र घिरा हुआ उसे हम कहते हैं दीर्घ त्रिज्यखंड। ठीक, और इस त्रिज्यखंड द्वारा जो है केंद्र पे जो कोण बनता है इसे हम कहते हैं जो है त्रिज्यखंड का, इसे क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। अब ए ओ बी को हम जो है त्रिज्यखंड का कोण कहेंगे और हम मान लिए
AOB कोण AOB बराबर थीटा, तो त्रिज्यखंड, ठीक। तो अगर जो है AOB थीटा हो गया, तो अगर दीर्घ त्रिज्यखंड का कोण निकालना हुआ हमें, तो हम निकाल सकते हैं 360 माइनस थीटा, क्योंकि जो है संपूर्ण कोण, यहाँ पे संपूर्ण कोण बन रहा है टोटल, और संपूर्ण कोण का मान होता है कितना, 360 अंश। 360 में से हम जो है थीटा माइनस कर देंगे, तो दीर्घ त्रिज्यखंड का हमें जो है कोण मालूम हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र है पाई थीटा, अरे थीटा बटे 360 अंश गुणे पाई आर स्क्वायर, ठीक। जब भी आपको आपसे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछा जाए, आप लघु त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का ही फार्मूला लगाएंगे, ठीक। अब यदि पूछ दिया जाए दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, तो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक। चलिए इतना नोट करिए, फिर आगे आप लोगों को बताते हैं। चलिए आगे देखते हैं वृत्तखंड के बारे में। अब हम देखते हैं वृत्तखंड के बारे में। देखिए यहाँ पे हम देख रहे हैं कोई O केंद्र वाला एक वृत्त है, और यहाँ पे वृत्त की एक जीवा खींची गई है। वृत्त की एक जीवा खींची गई है, मान लीजिए वृत्त की जीवा क्या है, AB। इस तरह से देखिए जीवा AB जो है वृत्त को दो भागों में बांट रही है, ठीक। जीवा AB जो है वृत्त को दो भागों में बांट रही है, और मान लीजिए जीवा है, इसके द्वारा इसका संगत चाप इधर देखिए APB, और इस तरफ से देखा जाए तो इधर मान लीजिए हम क्यों ले लेते हैं। तो जीवा जो है वृत्त को दो भागों में विभाजित करती है, प्रत्येक भाग को हम क्या कहते हैं, प्रत्येक भाग को हम कहेंगे वृत्तखंड। क्या कहेंगे, वृत्तखंड। और इसमें हम देख रहे हैं जो छोटा भाग होगा उसे हम कहेंगे लघु वृत्तखंड, और जो बड़ा भाग होगा उसे क्या कहेंगे, दीर्घ वृत्तखंड, ठीक। तो चलिए हम देखते हैं वृत्तखंड के बारे में, हम देखते हैं। हम देखेंगे वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो जीवा और उसके संगत चाप द्वारा घिरा हो, ठीक ना। जीवा और उसके संगत चाप द्वारा घिरा हो उसे हम क्या कहेंगे, वृत्तखंड कहते हैं। क्या कहते हैं, वृत्तखंड कहते हैं। तो देखते हैं वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो जीवा और उसके संगत चाप, जीवा और संगत चाप के बीच परिबद्ध हो। वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो जीवा और संगत चाप, ठीक, संगत चाप द्वारा परिबद्ध हो, ठीक, या संगत चाप के बीच परिबद्ध हो, उस वृत्त का वृत्तखंड कहलाता है। ठीक, हम देखेंगे वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो जीवा और उसके संगत चाप के बीच
जीवा ए बी और इसका संगत चाप है ए बी बी, इसके बीच परिबद्ध हो क्या कहलाता है? वृत्तखंड कहलाता है। क्या कहलाता है? वृत्तखंड कहलाता है। ठीक ना? अच्छा, अब हम देख रहे हैं यहाँ पे एपीबी, एपीबी क्या है? एक वृत्तखंड है। कैसा वृत्तखंड है? लघु वृत्तखंड है। कैसा वृत्तखंड है? लघु वृत्तखंड है। ठीक ना? अच्छा, तो हम देखते हैं ए पी बी एक लघु वृत्तखंड है। ए पी बी कैसा वृत्तखंड है? लघु वृत्तखंड है। और हम देखा जाए तो ए क्यू बी, इसलिए ए क्यू बी एक कैसा वृत्तखंड है? दीर्घ वृत्तखंड है। दीर्घ वृत्त खंड है। ठीक ना? ये लघु वृत्तखंड हुआ और ये कैसा वृत्तखंड हुआ? दीर्घ वृत्तखंड हुआ। ठीक, वृत्तखंड किसे कहते हैं? किसी जीवा, वृत्त के किसी जीवा और उसके संगत चाप से जो भी घिरा क्षेत्र हो या उसके बीच जो भी जो है क्षेत्र परिबद्ध हो, ठीक ना, उसे हम क्या कहते हैं? वृत्तखंड कहते हैं। छोटे भाग को हम कहेंगे लघु वृत्तखंड और बड़े भाग को क्या कहते हैं? दीर्घ वृत्तखंड। क्या कहते हैं? दीर्घ वृत्तखंड। ठीक ना? अच्छा, आगे हम देखते हैं। चलिए इतना नोट करिए आप लोग, तो फिर आगे हम देखते हैं। आइए अब देखते हैं हम वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। अगर मान लीजिए यहां जो है इसके द्वारा केंद्र पर बना कोण थीटा हो, इस जीवा द्वारा जो है जीवा संगत चाप द्वारा बना केंद्र पे कोण क्या हो? थीटा हो। और इसकी त्रिज्या कितनी हो? आर हो। त्रिज्या कितनी हो वृत्त की? आर हो। तो हम लिख सकते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर आर स्क्वायर ब्रैकेट में पाई थीटा बटे 360 अंश माइनस साइन थीटा बटे 2। ठीक, तो इस तरह से हम देखते हैं ये जो भी हम जो है सॉरी वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर आर स्क्वायर ब्रैकेट में पाई थीटा बटे 360 अंश माइनस साइन थीटा बटे 2। अब ये जो भी हम वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे ये लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल होगा। किसका? लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इसे हम लिख सकते हैं लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। और अगर आपसे जो है दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल के बारे में पूछ दे तो आप लिखेंगे दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर फिर वही पाई आर स्क्वायर, पूरा क्षेत्रफल क्या होगा? पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर पाई स्क्वायर माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। पाई आर स्क्वायर अर्थात पूरे जो है वृत्तीय क्षेत्र का क्षेत्रफल हम निकाल देंगे, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल, उसमें से जो है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हम घटा देंगे तो हमें दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। ठीक, चलिए और आगे जरा सा देखिए। अगर आपको चाप की लंबाई ज्ञात करनी हो, कोई जो है हमें मान लीजिए इस तरह से देख रहे हैं, हमें कोई त्रिज्यखंड दिया हो, कोई त्रिज्यखंड हमें दिया हुआ है और इसके संगत चाप की लंबाई ज्ञात करनी है। तो चाप की लंबाई हम कैसे ज्ञात करेंगे? हम देखते हैं थीटा कोण वाले, थीटा कोण वाले त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई
चाप की लंबाई बराबर थीटा बटे 360 अंश गुणे 2 पाई आर। ठीक, जहां आर जो है वृत्त की त्रिज्या हो गई, और यहाँ जो है इस संगत चाप द्वारा यहाँ जो है कोण कौन सा बन रहा है, थीटा कोण बन रहा है। ठीक ना, इस त्रिज्यखंड द्वारा जो है केंद्र पे थीटा कोण बन रहा है। तो अगर हम इससे चाप की लंबाई पूछ रहा है तो थीटा कोण वाले त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई थीटा बटे 360 अंश इंटू 2 पाई आर। ठीक, तो इस तरह से आप जो है त्रिज्यखंड के बारे में जाने, और उसमें आप देखिए लघु त्रिज्यखंड और दीर्घ त्रिज्यखंड, और त्रिज्यखंड का जो है क्षेत्रफल निकालने के लिए आप सूत्र देखें थीटा बटे 360 अंश गुणे पाई आर स्क्वायर। और इस तरह से हम देखते हैं कि जो भी आप निकालेंगे लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, अगर आपको दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो आप जो है पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे। ठीक ना, उसी तरह से त्रिज्य वृत्तखंड के बारे में भी आप देखें कि जीवा जीवा और जो है उसके संगत चाप द्वारा जो घिरा क्षेत्र है उसे हम जो है वृत्तखंड कहते हैं। और जो है वृत्तखंड का क्षेत्रफल आर स्क्वायर ब्रैकेट में पाई थीटा बटे 360 अंश माइनस साइन थीटा बटे 2। तो इस तरह से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल प्राप्त होता है। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो है पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे, हमें जो है प्राप्त हो जाएगा। और अगर कोई जो है त्रिज्यखंड हमें दिया हुआ है जिसमें जो है उसकी त्रिज्या आर तथा केंद्र पर बना कोण थीटा है, तो उसके चाप की लंबाई थीटा बटे 360 अंश इंटू 2 पाई आर। इस फार्मूले से जो है आप जो है चाप की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। तो चैप्टर नंबर जो है 11 में आप जो है वृत्तखंड और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। चलिए, तो इसे आप लोग जो है नोट कर लीजिए। उसके बाद जो है आप लोगों को हम प्रश्नावली 11.1 के बारे में बताते हैं। धन्यवाद।